हेलो गाइज़, आइए बात कर लेते हैं आज की कुछ लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। गाइज़, आज एक लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है कि योगी जी ने लागू की है नई जनसंख्या नीति। तो गाइज़, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो नई जनसंख्या नीति योगी जी द्वारा लागू की गई है उसमें क्या अहम तथ्य बताए गए हैं। साथ ही इस वीडियो में ये भी जानकारी दी जाएगी कि 2 बच्चों वाले सरकारी सेवकों के वेतन में वृद्धि किस प्रकार से की गई है और इस नई जनसंख्या नीति के तहत क्या टर्म्स और कंडीशन योगी जी द्वारा जारी किए गए हैं। तो गाइज़, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि अगर आपको मेरे इस वीडियो में दी गई जानकारी अपने लिए इम्पॉर्टेंट लगती है तो आप सभी प्लीज़ मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरे हर नए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए, ताकि आपको इस प्रकार की हर अपडेट रोज़ाना मिलती रहे। तो गाइज़, चैनल पर बने रहिए और अब आइए वीडियो को शुरू करते हैं। न्यूज़पेपर में भी ये हेडलाइन निकाली गई है, राज्य विधि आयोग ने मसौदे में शामिल किए कई प्रस्ताव, जिसमें कहा गया है कि 2 बच्चों वाले सरकारी सेवकों के वेतन में ज़्यादा वृद्धि होगी। और इसमें डिटेल भी दी गई है कि जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से राज्य विधि आयोग की तरफ से तैयार किए जा रहे हैं कानून के मसौदे, जिसमें 2 बच्चों के नीति को प्रोत्साहित करने के लिए कई प्रस्ताव शामिल किए गए हैं। इसमें 2 बच्चों वाले सरकारी सेवकों को सेवा काल में 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धि, मुफ्त चिकित्सा व सस्ती ऋण सुविधा तथा सरकारी संस्थाओं से भवन भूखंड खरीदने पर छूट दिए जाने का प्रावधान शामिल है। आम जनता के सुझाव व आपत्तियां आमंत्रित करके आयोग उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण एवं कल्याण एक्ट 2021 के मसौदे को अंतिम रूप से देने में जुटा है। आयोग एक्ट का यह मसौदा विचार के लिए राज्य सरकार को सौंपेगा। आयोग ने अपने मसौदे में 2 बच्चों की नीति को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की सुविधाएं देने का प्रस्ताव किया है। ये सुविधाएं सरकारी नौकरी करने वाले ऐसे माता पिता को दी जाएंगी जो 2 बच्चों के बाद स्वेच्छा से ऑपरेशन करवाएंगे। आयोग ने ऐसे सरकारी सेवकों को सेवा काल में 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धि, हाउसिंग बोर्ड या विकास प्राधिकरणों से भवन या भूखंड खरीदने पर छूट, घर बनाने के लिए सस्ती ब्याज दर ऋण सुविधा, बिजली गृह कर व जलकर में छूट दिए जाने, पीएफ फंड में 3% की वृद्धि किए जाने, साथ ही निःशुल्क चिकित्सा सुविधा या सीमा सुविधा देने तथा पूर्ण वेतन के साथ 12 महीने का मातृत्व या पितृत्व अवकाश दिए जाने जैसे प्रोत्साहन देने की सिफारिश की गई है। साथ ही इसमें ये बात भी बताई गई है कि बहुविवाह में रहेंगी ये बंदिशें। आयोग ने बहुविवाह की स्थिति में अलग तरह की शर्त रखी है। यदि एक व्यक्ति ने 2 या 2 से अधिक शादियाँ की हैं तो उसकी सभी पत्नियों के बच्चों की संख्या एक साथ जोड़ी जाएगी। यदि 2 बच्चों में से कोई एक या दोनों बच्चे दिव्यांग होते हैं तो तीसरे बच्चे के होने पर एक्ट का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इसी तरह यदि 2 बच्चों में से किसी एक या दोनों की मृत्यु हो जाती है और फिर तीसरा बच्चा पैदा होता है तो भी एक्ट का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। एक बच्चे के बाद दूसरे बच्चे के समय जुड़वा बच्चे पैदा होने की स्थिति में भी एक्ट का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। गाइज़, इसके अलावा आपको बताते चलें कि इस नई जनसंख्या नीति के तहत सरकार ने कई प्रकार की शर्तें और कंडीशंस भी रखी हैं। आइए उन टर्म्स और कंडीशंस को देख लेते हैं कि वो क्या हैं। गाइज़, नई जनसंख्या नीति के तहत ये सुझाव दिए गए हैं कि जिन सरकारी कार्मिकों का परिवार सीमित रहेगा और वह मर्जी से नसबंदी कराते हैं तो उन्हें 2 अतिरिक्त इंक्रीमेंट, पदोन्नति, आवास योजनाओं में छूट, पीएफ में कर्मी का कंट्रीब्यूशन बढ़ाने व ऐसे अन्य लाभ दिए जाने की सिफारिशें हैं। जो दंपति सरकारी नौकरी में नहीं है उन्हें सीमित परिवार रखने पर पानी, बिजली, गृह व अन्य करों में छूट मिलेगी। एक संतान पर मर्जी से नसबंदी कराने वाले अभिभावकों की संतान को 20 साल तक मुफ्त इलाज, शिक्षा व बीमा के साथ नौकरियों में वरीयता दिए जाने की तैयारी है। साथ ही एक संतान वाले दंपति को सरकारी नौकरी में 4 इंक्रीमेंट तक मिल सकते हैं। गरीबी रेखा के नीचे निवास करने वाले ऐसे दंपति को बेटे के लिए 80,000 रुपये व बेटी के लिए 1 लाख रुपए एक मुश्त दिए जाएंगे। राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य को राज्य सरकार की ओर से 3% अधिक राशि का योगदान दिया जाएगा। साथ ही आगे ये भी बताया जा रहा है कि गरीबी रेखा के नीचे निवास करने वाली महिला के 45 वर्ष की आयु तक एक ही बच्चा रहने पर 1 लाख रुपए की विशेष प्रोत्साहन राशि मिलेगी। और इसके अलावा बताया जा रहा है कि ये भी होगा, यदि दूसरी प्रेगनेंसी में किसी के 2 या उससे अधिक बच्चे होते हैं तो उन्हें एक ही माना जाएगा। पहला, दूसरा या दोनों ही बच्चे निःशक्त हैं तो तीसरी संतान पर सुविधाओं से वंचित नहीं होगा।
साथ ही इसमें आगे ये भी कहा गया है कि यदि 2 बच्चों में से एक बच्चा किसी निसंतान दंपति को विधिपूर्वक गोद दे दिया जाता है तो तीसरे बच्चे की छूट होगी। किसी बच्चे की असमय मृत्यु पर तीसरा बच्चा कानून के दायरे से बाहर होगा। सरकार को कानून लागू करने के लिए राज्य जनसंख्या कोष बनाना होगा। हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में देनी होगी प्रसव की सुविधा। स्कूल के पाठ्यक्रम में जनसंख्या नियंत्रण का भी अध्याय होगा। तो गाइज आपने देखा कि किस प्रकार की सुविधा सरकार 2 बच्चों के होने पर प्रदान करने की बात कर रही है। आइए आगे देख लेते हैं। साथ ही इसमें आगे ये भी बताया जा रहा है कि महिला व पुरुष नसबंदी के असफल होने पर अनचाहे गर्भ में छूट मिलेगी। नसबंदी ऑपरेशन के विफल होने से हुआ तीसरा बच्चा कानून के दायरे से बाहर होगा। नसबंदी ऑपरेशन की विफलता साबित होने पर देना होगा 50,000 रुपये मुआवजा। साथ ही इसमें आगे भी बताया जा रहा है कि केवल 4 यूनिट तक सीमित होगा राशन कार्ड। राज्य सरकार से कोई भी सब्सिडी लेने पर रोक। नियम तोड़ने पर अधिकारियों और कर्मियों की नौकरी भी जाएगी। राज्य विधि आयोग ने की है अहम सिफारिश। इसके अलावा आगे ये भी बात की गई है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर सूबे में नई जनसंख्या नीति 2021-30 जारी करेंगे। नई जनसंख्या नीति के तहत सरकार ने जन्मदर कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत सरकार गर्भ निरोधक उपायों की सुलभता को बढ़ाएगी और सुरक्षित गर्भपात की समुचित व्यवस्था देने का प्रयास भी करेगी। उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से नवजात जन्म दर, मृत्यु दर व मातृ मृत्यु दर को कम करने तथा नपुंसकता बांझपन की समस्या के सुलभ समाधान उपलब्ध कराने का भी प्रयास होगा। नई नीति में वर्ष 2026 तक जन्मदर को प्रति 1000 आबादी पर 2.1 तक तथा वर्ष 2030 तक 1.9 तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। 11 से 19 वर्ष के किशोरों के पोषण, शिक्षा व स्वास्थ्य के बेहतर प्रबंध के अलावा बुजुर्गों के देखभाल के लिए व्यापक व्यवस्था भी की जाएगी। नई नीति में आबादी स्थिरीकरण के लिए स्कूलों में हेल्थ क्लब बनाए जाने का प्रस्ताव भी शामिल है। साथ ही डिजिटल हेल्थ मिशन की भावनाओं के अनुरूप नवजातों, किशोरों व बुजुर्गों की डिजिटल ट्रैकिंग भी कराने की योजना है। तो गाइज़ आपने देखा कि किस प्रकार 2 बच्चों के होने पर सरकार सरकारी कर्मचारियों को बहुत से लाभ प्रोवाइड कराने जा रही है। साथ ही ये नई जनसंख्या नीति जो सरकार लाने जा रही है ये हर प्रकार से अच्छी मानी जाएगी, क्योंकि इसमें जनसंख्या पर कंट्रोल तो होगा ही, साथ ही जो विभिन्न प्रकार की सुविधाएं सरकार देने जा रही है सरकारी कर्मचारियों को, वो सुविधाएं भी कई प्रकार से लाभ पहुंचाएंगी। तो गाइज़ ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट। आई होप कि आपको नई जनसंख्या नीति के बारे में हर प्रकार की जानकारी इस वीडियो में प्राप्त हो गई होगी। गाइज़ एक और अपडेट आपको देते चलें कि नई जनसंख्या नीति में ये साफ साफ कह दिया गया है कि 2 से अधिक बच्चे वाले नहीं लड़ सकेंगे निकाय चुनाव। योगी आज जारी करेंगे प्रदेश की नई जनसंख्या नीति 2021-30। ये भी अहम सुझाव और ये भी होगा। गाइस इस हेडलाइन के अंतर्गत साफ साफ ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जल्द एक ठोस कानूनी शक्ल लेगा। अहम बात यह है कि कानून में आम लोगों के अलावा सरकारी अधिकारियों और कर्मियों से लेकर जनप्रतिनिधियों पर भी बड़े अंकुश लगाने की कोशिश है। आयोग ने 2 से अधिक बच्चों वाले जनप्रतिनिधियों को स्थानीय निकाय चुनाव, नगर निकाय से लेकर पंचायत चुनाव तक से वंचित रखे जाने की अहम सिफारिश राज्य विधि आयोग ने की है। आयोग नए कानून में सख्त प्राविधान लाने के पक्ष में है। आयोग ने कानून लागू होने के 1 साल के भीतर सभी स्थानीय निकायों में चयनित प्रतिनिधियों से इस नीति के पालन का शपथ पत्र लिए जाने तथा नियम तोड़ने पर उनका निर्वाचन रद्द किए जाने की सिफारिश की है। कहा है कि उन्हें फिर चुनाव भी न लड़ने दिया जाए। तो गाइज़ ये थी नई जनसंख्या नीति की आज की लेटेस्ट अपडेट, जिसके अंतर्गत जनप्रतिनिधियों को अगर वो 2 से अधिक बच्चे रखते हैं तो उन्हें स्थानीय निकाय चुनाव से भी वंचित किए जाने की सिफारिश साफ साफ कर दी गई है। तो गाइज़ इस वीडियो में आपको नई जनसंख्या नीति के बारे में दी गई सारी अपडेट्स की जानकारी स्पष्ट रूप से हो गई होगी। तो गाइज़ ये थी आज की लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़, जिसमें योगी जी द्वारा जारी की गई नई जनसंख्या नीति के तहत
बताई गई सारी टर्म्स और कंडीशंस की जानकारी आपको दी गई है। साथ ही ये भी बताया गया है कि जो 2 बच्चों वाले सरकारी सेवक हैं, सरकारी कर्मचारी हैं या सरकारी अधिकारी हैं, उन सभी को वेतन में किस प्रकार से वृद्धि और कितनी वृद्धि उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा आपको ये भी बताया गया कि जो भी जनप्रतिनिधि स्थानीय निकाय के चुनाव में खड़े होते हैं, उनको 2 से अधिक बच्चे होने पर किस प्रकार से चुनाव से वंचित कर दिया जाएगा। तो गाइस, आई होप कि आपको इस वीडियो में दी गई ये जानकारी अपने लिए इम्पॉर्टेंट लगी होगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और इसमें दी गई जानकारी आपको यूज़फुल लगी हो, तो आप सभी प्लीज़ मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें, ताकि आपको इस प्रकार की हर अपडेट रोज़ाना मिल जाए और साथ ही मेरे हर नए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो गाइज़, इस प्रकार की हर अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल पर इसी तरह बने रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।